हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 2026 में आया हुआ ये क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। लेट अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आपको यहाँ पर बताना है अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लें। ये जो टर्म्स आपको दे रखी हैं इनको हम चेंज करके लिख लेते हैं। जैसे साइन 7π/2 माइनस थीटा है, तो 7π/2 इस क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 7π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोस का आपका थीटा, और इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव का होता है, ठीक है। और यहाँ आपकी क्या है, पावर 4 है ना इसकी। अगर इसकी पावर 4 करोगे और इसकी भी होल पावर 4 करोगे तो ये कोस की पावर 4 थीटा बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है साइन 11π/पाई प्लस थीटा, ठीक है। साइन 11π प्लस थीटा ऐसा। तो आपका ये क्या बन जाएगा, इसको आप सोचें। यहाँ पर आपका 3π आ जाएगा, फिर 5π आ जाएगा, फिर 7π आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 9π आ जाएगा और फिर 11π आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन ये वापस थर्ड क्वाड्रेंट में चल गया, यानी नेगेटिव ऑफ साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर भी पावर 4 ही थी आपकी, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ भी अगर पावर 4 है और इसकी भी पावर 4 है तो ये बनेगा आपका साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। सिमिलरली आप नीचे के ये दो भी आप इस तरीके से लिख करके देखो आप, तो साइन 3π/2 माइनस थीटा, है ना, इसकी होल पावर यहाँ पर 6 है, तो 3π/2 यहाँ पर आता है। अगेन इस क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ आपकी पावर 6 है, यानी कि कोस की पावर 6 थीटा बनेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइन की पावर 6 9π माइनस थीटा, ठीक है। अब 9π इस तरफ आएगा, 9π माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन प्लस का, और साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, की पावर 6, यानी कि साइन की पावर 6 थीटा ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप एक्सप्रेशन में यहाँ पर ये सारी वैल्यू रख दो, तो 4 के साथ यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एफ थीटा आपके आ गया 4 के साथ। यहाँ पर आप देखो क्या बन रहा है आपका, कोस की पावर 4 थीटा और ये है साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगा कोस की पावर 4 थीटा और यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। क्लियर है क्या बच्चों? इतनी चीज़ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में ये जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसके जो है वैल्यू थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके लिख लोगे, राइट। अब आगे था -2 है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये आ गया -2। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर रुका हुआ है आपका साइन की पावर 6 3π/2 माइनस थीटा। इसको कन्वर्ट कर लिया था हमने कोस की पावर 6 और यहाँ पर आ रहा है साइन की पावर 6। तो आप यहाँ पर देखो कोस की पावर 6 और साइन की पावर 6 यहाँ पर आप लिख दोगे, कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर ऑफ 6 थीटा, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था वो इसमें कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन था वो कन्वर्ट होकर के इसमें आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, कोस की पावर 4 थीटा को। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यहाँ, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को यहाँ से अभी तो क्लोज कर दो और इसको आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख दोगे। अब एफ थीटा क्या आ जाएगा आपका साहब, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या बनेगा आपका
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर 1 माइनस तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला खुलेगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है इस वाले एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट फिर ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 ऑफ यहाँ पर आपका आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना, -3 ए बी और a प्लस बी आप करोगे तो वो तो 1 ही बन जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, ये कौन सा फॉर्मूला खोला है हमने, यहाँ मैं लिख देता हूँ अलग से ताकि आपको आसानी रहे समझने में। a प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर a की जगह आपका क्या है, a की जगह यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा और b की जगह है sin स्क्वायर थीटा, तो ये अपन ने यहाँ पर ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर f थीटा आपका क्या बन जाएगा, आप देखो आप यहाँ पर इसको, ये वैल्यू 1 है तो 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया साहब। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बन रहा है, ये बन रहा है -2 यहाँ लगा दो, ये बन जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। ठीक है साहब, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी ब्रैकेट की 1 हो जाएगी, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से बचेगा -3 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो बेटा 4 हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -8 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बचेगा। और यहाँ से आपका हो गया -2, ठीक है, और ये अंदर हो गया +6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है साहब, अब यहाँ पर आप देखो ये 4 और ये 2 मिला करके यहाँ 2 आया, 2 - 2 और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एफ थीटा आपको ये मिल गया था। अब यहाँ पर एफ थीटा की वैल्यू आ गई 2। अब इसमें ऊपर नीचे हम और 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ताकि इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 - 2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन जो था हमारा उसमें हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जो था उसमें अल्फा और बीटा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रखी है इसके लिए। ठीक है ना, तो अब मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा वो हमको देखना है। तो मिनिमम वैल्यू अगर मैं निकालूं इसकी, जो कि अल्फा मान रहे हो आप, तो मिनिमम के लिए इसको आपको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, अगर है ना ये वाली टर्म 0 होगी तो 1/2 इंटू 0, तो ये वाली वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। नहीं, मैक्सिमम के लिए इसको 0 करना पड़ेगा। पहले मैंने मैक्सिमम वाला लिख दिया तो यहाँ पे मैक्स लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ही उन्होंने अल्फा बोली थी आपकी। ठीक है ना, तो यहाँ मैक्स लिख देता हूँ मैं, मैक्सिमम वैल्यू अल्फा है आपकी, और ये मैक्सिमम हो जाए इसका मतलब ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम में ले लूँ, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना भाई। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी जगह अगर मैं मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू लूंगा, मैं इसकी जब मैं मिनिमम वैल्यू लूंगा तो ये वाली चीज मैक्सिमम हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो इसको मुझे 0 करना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो अल्फा मेरा जो है मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसकी साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है ना, मतलब 0 लेना पड़ेगा भाई। साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होगी ना, लेकिन इसको मैं 0 ले लेता हूँ अगर साइन 2 थीटा को, तो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 0 कंसिडर करा है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही मिनिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
मिनिमम निकालने के लिए ये वाली वैल्यू साइन 2 थीटा की वैल्यू मुझे 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। साइन 2 थीटा की वैल्यू मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, हमारा बीटा जो है मिनिमम निकल जाएगा, यानी कि 3/2 निकल जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई, और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3/2 आ गई। अब इस चीज़ को एक बार और बताता हूँ, यहाँ कोई कन्फ्यूजन मत रखना भाई। मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया था, ठीक है ना। इसको मैं ब्लॉक में कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वो अल्फा है, बोल दिया क्वेश्चन में कि वो वैल्यू अल्फा है। तो अल्फा ये वैल्यू एफ थीटा मैक्सिमम निकले, उसके लिए इसको अगर मैं 0 कर दूं तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैं 0 ले लूंगा, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हमको जब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू आपकी मैक्सिमम कर दी जाए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होती है, तो 2 माइनस हाफ करोगे तो 3/2 मिल जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 2, और बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। अब आपको पूछा क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा पूछा है, यानी कि 2 + 2 इंटू 3/2। 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 + 3 आपका क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।